वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। ऑल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो प्रिंसेस, जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमने अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट का आगाज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। और वैसे जो आज का लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लेक्चर आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप कह लें ये तीनों लेक्चर्स को नहीं समझेंगे, ठीक है? ये सारे लेक्चर्स आपके कह लें एक दूसरे से लिंक होते हैं। जब तक आप कह लें थर्ड लेक्चर नहीं सुनेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने से पहले इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो तरीके से सुने और समझें, ठीक है? जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और उसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी। दुनिया में कह लें कोई भी काम जो है ना, जो हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब, ठीक है? अब कौन सा काम कैसे हो रहा है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आपको ये लेक्चर नंबर 3 में समझा दिया। आप वो लेक्चर देख सकती हैं। तो आज बच्चे, आज हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम, मतलब हम इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो उस काम का इंग्लिश में क्या मतलब है, ठीक है? जैसे हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे वर्ब्स हैं। अब मैं कहती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे इन सारी बातों की इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं कैसे कहने के इंग्लिश बोल सकती हूँ? ओके, सो वेल फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो मैं आपको ये बात कहने लिख के दे सकती हूँ कि अभी जो हम 30 वर्ब्स को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, अगर आप कहने इन वर्ब्स को नहीं ना याद करेंगे, या आपको अगर ये 30 वर्ब्स नहीं बताऊंगे, तो मैं आपको लिख के गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आप जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है? अब देखें, जो वर्ब की कहने गिनती है ना, वो तो लाखों में है, ठीक है? हजारों लाखों वर्ब्स हैं। आप डिक्शनरी उठा के देख लें, आपको लाखों वर्ब्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम जिन वर्ब्स की बात करेंगे ना, वो ऐसे वर्ब होंगे जो आप अगर सीख जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? इन वर्ड्स के बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, ठीक हो गया? और क्योंकि देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो ये होती है कि आपने बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं देनी इंग्लिश में, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलना है, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप्स को लेना है। अगर आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, और इंशाल्लाह फिर हम बड़े भी बनाएंगे, लेकिन पहला जो स्टेप है ना इंग्लिश सीखने के लिए, वो यही है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करें, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये 30 वर्ब्स को याद करना है, ठीक है? अगर आप पहले इन 30 वर्ब्स को इजीली याद कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब वैसे आज मैं आपके साथ क्या करूंगी, आज मैं आपको ये 30 वर्ब्स अच्छे से डिफाइन करूंगी, उनके मैंने आपके साथ मीनिंग भी लिख दी है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म भी लिख दी है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज होती है, और जो कह लें कि थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होती है, ठीक है? याद रखें इस चीज को। तो अब मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, तो अब बच्चे आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मैंने आपको वर्ब भी लिख दिया, उसकी उर्दू भी लिख दी, उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सारा आपको लिख दिया। अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना, और गो की कहने जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं वेंट, चला गया, जो पास्ट टेंस में यूज होती है गोन, ठीक है? ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद राइट, राइट का उर्दू में मतलब होता है लिखना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है? प्ले, ठीक है, खेलना, सेकंड फॉर्म इसकी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड। फोर्थ है इसका रीड, पढ़ना, रेड, रेड, ठीक है? स्पेलिंग इसके सेम होंगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। लर्न, ठीक है? लर्न मतलब सीखना, लर्नड भी यूज हो सकता है यहाँ पे, लर्नड भी यूज होता है, लेकिन अभी जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है ना, वो यहाँ पे ज्यादा लर्नड को प्रेफर करती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। अगर आप यहाँ पे लर्नड यूज कर रहे हैं या लर्नड यूज कर रहे हैं, दोनों ठीक है,
लेकिन जब ये जो मोस्ट प्रेफरेबल है ना वो लर्न चल रही है। आगे है स्विम, तैरना, स्वैम, स्वम। ओके। वर्क, काम करना, वर्कड, वर्कड। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है। उसके बाद है नेक्स्ट 8 वाली सी, देखना, सॉ, सीन। ठीक हो गया। अब बच्चे ये आप कह लें कि ध्यान से वर्ड्स को याद करेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ध्यान से करेंगे, क्योंकि आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के भी टेंस होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे एक बच्चे ने मुझे टेंस बना के भेजा, आई ईट यस्टरडे, मैंने कल खाया। तो अब ये कल काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे ईट का लगाते हैं ना तो ये गलत हो जाता है। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है ना एट, ठीक है, वो यूज हो गई यहाँ पे। ठीक है, आपका कहना है पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है अगर आप वर्ब्स की फॉर्म को अच्छे से यूज नहीं करती। टेल होता है बताना, टोल्ड, टोल्ड, से, कहना, सेड, सेड, डू, करना, डिड, डन। ओके, अक्सर आप देखते हैं ना कि पास्ट के टेंस में डिड यूज होता है, पास्ट के टेंस में डिड यूज होता है और प्रेजेंट के टेंस में डू यूज होता है। ठीक हो गया। टेक, लेना, टुक, टेकन, कम, आना, केम, पास्ट में ही केम यस्टरडे, वो कल आया, तो वहां पे केम यूज होता है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है कम। वांट, चाहना, वांटेड, वांटेड, कॉल, बुलाना। अब इसको पुकारना भी कहते हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, और किसी को फोन करना भी कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड, कॉल्ड। ओके। नेक्स्ट है नीड, जरूरत, नीडेड, नीडेड, गिव, देना, गेव, गिवन, फील, महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट, बिगिन, शुरू करना, बिगेन, बिगन, स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन, हेयर, सुनना, हेयर्ड, हेयर्ड, रन, दौड़ना, रैन, रन। ठीक है। ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक हो गया, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है। अब आपको पता है कि हम हमेशा ट्रांसलेट करते हैं उर्दू से इंग्लिश में। ट्रांसलेट करने की जो हमारी स्पीड होती है ना वो बहुत कम होती है। जैसे ही अगर हमें उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की स्पीड तेज हो गई ना, तो समझ लें हमारी इंग्लिश बोलने की भी स्पीड तेज हो गई। तो अगर हम कह लें कि इन वर्ड्स के मीनिंग जानते होंगे, हम जल्दी से ट्रांसलेट कर लेंगे और जल्दी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। आगे है 24 लुक, देखना, लुक्ड, लुक्ड, बाय, खरीदना, बॉट, बॉट, टीच, पढ़ाना, टॉट, टॉट, रिमेम्बर, रिमेम्बर, याद रखना। ठीक है, याद रखना, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड। ठीक है, यहाँ पे डी भी आता है साथ इसके लास्ट पे। पे, अदा करना, पेड, पेड, फॉरगिव, माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगेट, भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ठीक हो गया। तो अब बच्चे आपने इन सब वर्ब्स को अपने नोट्स में लिख लेना है अच्छे से। इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएं कि आप सिर्फ इन वर्ड्स को याद करके, ठीक है, इजीली इंग्लिश बोलने का स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं 30 वर्ड्स को याद कर। आप देखिए फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं, आपने सुना होगा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यस मैम, नो मैम, स्टैंड अप, सिट डाउन। ठीक है, तो सारी बातें हम इंग्लिश की सुनते रहते हैं। तो ये कहने इंग्लिश कहीं ना हमारे अंदर ही मौजूद होती है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ कहने बोलने में मुश्किल हमें महसूस होती है, पढ़ना हमने बेतहाशा हुआ है। ठीक है, लेकिन मुसीबत कहाँ पे आती है कि बोला नहीं जाता। ठीक है, बोला क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमें इन कामों के इंग्लिश के मतलब ही नहीं पता। ठीक हो गया। अगर आपको कह लें ये कॉमन वर्ब्स एक दफा आपने सीख लिए ना, तो आप इंग्लिश को
बोलने की आप में सेंस आ जाएगी, इंग्लिश की आपके अंदर सेंस आ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें होंगी वो आपको सीखने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो मेरी प्रिंसेस की ख्वाहिश होती है ना कि मैम हम पढ़ इंग्लिश बोलें, इंशाल्लाह वो भी ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपने ये छोटे छोटे काम साथ के साथ करते जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह इस वजह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को यूज़ करके ज़बरदस्त किस्म के जो है ना इन वर्ड्स को यूज़ करके ज़बरदस्त किस्म के सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके। तो बच्चे आपका टास्क ये है कि आपने ये अच्छे से वर्ब्स को याद करके किस वर्ब का क्या मतलब है वो वर्ब के मीनिंग याद करने और साथ उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज़ कहने के याद करना, ठीक है। अच्छे से याद करना, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छे से याद करके आपने फिर अपने आप को कोई से कहने के 10 वर्ब्स लिख के, कोई से 10 वर्ब्स लिख के, तो फिर आपने क्या लें कि इसका टेस्ट मुझे देना है, उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उसके मीनिंग लिख के ज़ुबानी उसकी मुझे पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। यही बच्चे आपका आज का इस लेक्चर का टास्क है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में लाजमी ओपिनियन दीजिएगा कि कैसी आपको समझ आ रही है और मज़ीद कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माशरत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ीमा।